हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, बिगनर्स के लिए जो मैं एक बॉलीवुड न्यूज़पेपर सीरीज़ भी चला रहा हूँ, तो ये एक बॉलीवुड का आर्टिकल है। तो आप चाहें तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ले ही लीजिए गाइस। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बीट लॉकडाउन ब्लूज, लर्न न्यू स्किल्स। यानी कि लॉकडाउन ब्लूज का मतलब है कि जो भी लॉकडाउन का जो एक टाइम पीरियड है, जो भी लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको बीट करो और लर्न न्यू स्किल्स, नए स्किल्स को सीखो, यानी इसका फायदा उठाओ। अब देखिए यहाँ से, देयर्स अनसर्टेनिटी all around in the times of COVID-19, but celebs are not letting negative thoughts cloud their brain. यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको तोड़ते हैं गाइस, चूंकि बिगनर्स के लिए है तो आराम से देखते हैं। देखिए, देयर में यहाँ कॉमा लगाकर एस है, ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि देयर इज की बात है कि देयर इज अनसर्टेनिटी ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्या होता है? चारों तरफ कुछ भी निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाएगा, यानी कि अनिश्चितता है। अच्छा, इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19 के समय में कुछ भी निश्चित नहीं है, बट सेलेब्स आर नॉट लेटिंग नेगेटिव थॉट्स, यानी कि जो सेलिब्रिटीज लोग हैं वो नेगेटिव थॉट्स को नहीं क्लाउड देयर ब्रेन, अपने ब्रेन पर उसको क्लाउड नहीं करने दे रहे। क्लाउड का मतलब है घेरने नहीं दे रहे, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन पर वो हावी नहीं होने दे रहे हैं। क्लियर समझ में आया यहाँ से यहाँ तक? इसमें मैं आपको लेट का इस्तेमाल सिखाता हूँ गाइस, सीख लीजिए। गाइस, लेट का इस्तेमाल जो है, सबसे पहले तो जो बिगनर्स है वो ये समझे, लेट से आप ऐसे बोलो कि अगर मैं बोलूँ कि लेट मी गो देयर, इट मीन्स कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाने दो, एक तरीके से अलाउ करो मुझे। लेट का मतलब मुझे अलाउ करो कि मुझे वहाँ जाने दो। मैं बोलता हूँ कि भाई उसे खेलने दे, तो लेट हिम या लेट हर प्ले, यहाँ तक तो आपको पता ही है कि उसे खेलने दो। अब अचानक इसको जब हम टेंस में अप्लाई करेंगे, जैसे कि मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती है, तो माई मदर। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप डजंट लगाइए, डजंट। डजंट के बाद यहाँ बीच में आपको लेट लगाना है, डजंट लेट मी गो आउटसाइड, बाहर है आउटसाइड, तो वह मुझे नहीं जाने दे रही है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि शी इज़ नॉट। अब यहाँ पर आप जैसा टेंस वैसा आप इसको लगाएंगे, तो कंटिन्यूटी वाला है तो आईएनजी कर दीजिए, शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो, नहीं जाने दे रही है। तो उसी तरीके से कि वो लोग नेगेटिव थॉट्स को ब्रेन पे मंडराने नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि दे, यानी कि वे लोग, दे आर नॉट लेटिंग, दे आर नॉट लेटिंग द नेगेटिव थॉट्स क्लाउड, क्लाउड का मतलब घेर लेना, बादलों की तरह, क्लाउड देयर माइंड, देयर ब्रेन, ये कहने का मतलब है। तो लेट समझ में आ गया? ओके, अब देखिए, सम आर होनिंग देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड सम आर लर्निंग न्यू वंस ऑनलाइन। क्या मतलब है इसका? सम, ये प्लूरल को दिखाता है इसलिए आर लगा है कि कुछ जो हैं आर होनिंग, होन का मतलब होता है तेज करना। आपके पास कोई नॉलेज है, उसको आप शार्प करते हैं और उसमें पॉलिश करते हैं। तो सम आर होनिंग देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल, पहले से जो मौजूद है स्किल्स। मान लीजिए आपको कोई कला आती है, उसको आप होन कर रहे हैं, उसको और अच्छा बना रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। एंड सम आर लर्निंग न्यू वंस, और कुछ नए नए स्किल्स को सीख रहे हैं, ऑनलाइन ही सीख रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आलिया भट्ट recently shared on Instagram about doing a creative writing course and urged everyone to stay home and learn something new. अब इसको देखते हैं कि जो आलिया भट्ट है उसने क्या किया, रिसेंटली शेयर्ड, उसने शेयर किया इंस्टाग्राम पे अबाउट। जैसे अबाउट आया है तो अबाउट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब में आईएनजी डूइंग आ गया है, तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी
कोई आपको एक्शन दिखाई देगा वो आईएनजी में होगा, क्योंकि वो नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आलिया भट्ट ने जो इंस्टाग्राम पे शेयर किया है किस बारे में, डूइंग अ क्रिएटिव राइटिंग कोर्स, वो क्रिएटिव राइटिंग कोर्स कर रही है। एंड अर्ज्ड, उसने रिक्वेस्ट की है एवरीवन, सबसे, टू, क्या करने के लिए रिक्वेस्ट की है, टू स्टे होम, घर पर रहने के लिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, पर्पस को दिखाता है कि ऐसा करने के लिए। एंड लर्न समथिंग न्यू, और अर्ज किया है कि समथिंग न्यू, कुछ नया सीखे भी। अर्ज का मतलब कि एक तरीके से रिक्वेस्ट किया। आगे देखते हैं। कटरीना कैफ टू शेयर्ड अ वीडियो ऑफ हरसेल्फ लर्निंग टू प्ले द गिटार। इसको देखते हैं। है कि जो कटरीना कैफ है उसने भी, यहाँ टू लग गया मतलब उसने भी, शेयर्ड वीडियो, उसने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के बाद है ऑफ, किस चीज़ का वीडियो है, तो ऑफ हर सेल्फ, खुद का वीडियो है। लर्निंग टू प्ले, यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है कि हर सेल्फ के बारे में बता रहा है कि हर सेल्फ लर्निंग टू प्ले, मतलब प्ले द गिटार, गिटार को प्ले करना सीखते हुए का वीडियो डाला है, ऐसे इसको समझेंगे। लर्निंग टू प्ले द गिटार, गिटार को चलाने का जो वीडियो है वो डाला है। आगे देखते हैं। सोनल चौहान हु एंजॉयज सिंगिंग इज ब्रशिंग अप हर वोकल स्किल्स एंड लर्निंग टू प्रोड्यूस म्यूजिक। ये देखिए सोनल चौहान, यहाँ पर कॉमा है। कई बार कॉमा नहीं भी होता है, जब ये हु आता है ना, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और कई बार कॉमा होता है, ये मैं आपको अभी सिखा दूंगा गाइस। हु से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसे हम क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। ये जो है ना सोनल चौहान, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सोनल चौहान हु एंजॉय सिंगिंग, जो सिंगिंग को एंजॉय करती है, फिर कॉमा है, इज ब्रशिंग अप, वो ब्रश अप कर रही है हर वोकल स्किल्स, अपने आवाज को अच्छा कर रही है, एंड लर्निंग टू प्रोड्यूस म्यूजिक, और म्यूजिक को प्रोड्यूस करना सीख रही है। तो इसके अंदर मैं आपको ये एडजेक्टिव क्लॉज बिना कॉमा वाला और कॉमा वाला सिखाता हूँ गाइस। एडजेक्टिव क्लॉज, ज़्यादातर तो आपको हु वाला ही दिखाई देता है। हु इंसानों के लिए है, अगर वैसे कोई जानवर या चीज़ हो तो विच का भी इस्तेमाल होगा, और किसी किसी कंडीशन में आपको दैट भी दिखाई देगा। हम फिलहाल हु वाले पे काम करते हैं। अब इसमें कॉमा भी आता है, बिना कॉमा के भी आता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ, आपको साफ दिख रहा है, मैं बोलूँ कि अ बॉय हु वॉज बीटिंग यू इज माई फ्रेंड। एक लड़का, या अ बॉय की जगह द बॉय कर देते हैं, क्योंकि हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना, स्पेशल बना रहे थे। द बॉय हु वॉज बीटिंग यू, जो लड़का तुम्हें पीट रहा था वो मेरा दोस्त है। तो द बॉय इज माई फ्रेंड हो गया। अब ये जो हु है, हु वॉज बीटिंग यू, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो कोई सेंटेंस शुरू होगा उसे हम क्लॉज कहेंगे, इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो बॉय है इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सा लड़का, वही जो तुम्हें पीट रहा था। इस तरीके से अगर आता है बिना कॉमा के, इसको बोलते हैं इसेंशियल, कि भैया इसको देना ही देना है, नहीं तो द बॉय इज माई फ्रेंड, कुछ ना कुछ इसके बारे में बताओ, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि द बॉय इज माई फ्रेंड कौन सा लड़का, तो वो पहचान बता रहा है, वही लड़का जो तुम्हें पीट रहा था। कई बार हमें पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है, तब भी हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ओके, मैं बोलूँ कि साफ आपको नहीं दिख रहा है शायद, मैं कहता हूँ कि योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, इज लर्निंग कराटे। इसका क्या मतलब, तुम्हारा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो कराटे सीख रहा है। क्लियर सेंटेंस है, इसमें आराम से क्लियर है कि बेस्ट फ्रेंड ही सीख रहा है। अब मैं इसमें एक जानबूझ के इंफॉर्मेशन दूं, योर बेस्ट फ्रेंड। अब ऐसी इंफॉर्मेशन जो नहीं भी देता तो कुछ खास नहीं था, तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, ऐसे कॉमा। यहाँ लिख दूं कि हु लव्स कराटे,
फिर ऐसे कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर वैसे कर दो कि इज लर्निंग कराटे। तो क्या हो गया कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कराटे सीख रहा है, जो कि कराटे से बहुत प्यार करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने न देने से कुछ ऐसा था नहीं। तो जब कुछ ऐसा लगे कि इन्फॉर्मेशन मुझे देना भी है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें बस एक कॉमा लगा देना है और फिर हु लगा के सेंटेंस दिखाइए, चाहे विच लगाकर फिर एक कॉमा लगा दीजिए, ये होता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। चलिए, बोमन ईरानी सेज, आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ technicalities of video conferencing by watching tutorials and connecting with a lot of people from the industry to learn from them and teach as well about script writing, photography and other things through online sessions। चलिए guys, इसको देखते हैं। ऐसे करना पड़ेगा सबसे पहले। पहले इसको देखिए। वोमन ईरानी कहते हैं कि आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि मैं सीख रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो सीख रहा हूँ। फिर यहाँ बाई है, बाई के साथ वर्ब में आईएनजी कि बाई वॉचिंग, क्या करके, बाई वॉचिंग ट्यूटोरियल्स देखकर, एंड अब एंड के बाद फिर यहाँ ऊपर चलते हैं, एंड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, फ्रॉम द इंडस्ट्री से, टू लर्न, फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट में टू लर्न यानी कि सीखने के लिए, टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के लिए, एंड टीच एज वेल, और सिखाने के लिए भी, अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, एंड अदर थिंग्स, और भी चीज़ें हैं उसके बारे में सीखना सिखाना मैं कर रहा हूँ थ्रू ऑनलाइन सेशंस के जरिए। क्लियर है? अब देखिए, एंड वाइल रसिका दुग्गल is pursuing a course on religion, conflict and peace, there are actors such as Rajiv Khandelwal, Rakul Preet Singh and Isha Gupta who are learning a new language। इसको देखते हैं। एंड वाइल, जब राशिका दुग्गल इज परसुइंग, वो एक कोर्स परस्यू कर रही है, कोर्स सीख रही है, क्या नाम है, ऑन रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट पे और पीस पे कर रही है। तो देर आर, उसी समय देर आर एक्टर्स, और भी एक्टर्स हैं, सच है जैसे कि राजीव और ये सब जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, हु आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, वो नई भाषा सीख रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, खांडेलवाल इज लर्निंग फ्रेंच, खांडेलवाल सीख रहे हैं फ्रेंच, एंड इज एंजॉइंग द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस को एंजॉय भी कर रहे हैं। गुप्ता हैज़ टेकन टू स्पेनिश, उसने स्पेनिश का सहारा लिया है, टेकन टू का मतलब सहारा लेना, एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पोकन लैंग्वेज है उसमें से एक है। एंड एज हर बॉयफ्रेंड इज ऑल्सो फ्रॉम स्पेन, और जैसा है कि उसका बॉयफ्रेंड भी स्पेन से है। एंड सिंह हु वॉज अर्लियर कन्फ्यूज, और जो सिंह है हु वॉज अर्लियर कन्फ्यूज, जो पहले कन्फ्यूज थे, वेदर टू लर्न फ्रेंच और स्पेनिश, कि वही फ्रेंच सीखे या स्पेनिश सीखे, फाइनली जीरोड इन ऑन द लेटर। जीरो इन का मतलब होता है उस पर एकदम फोकस बना लेना, उन्होंने फोकस बना लिया है लेटर यानी कि स्पेनिश पर। अब इसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, लेटर का इस्तेमाल है, वेदर का इस्तेमाल है, और क्या है जी, टेकन टू का इस्तेमाल है। सीख लेते हैं गाइस। देखिए, टेकन टू बना टेक टू से। टेक टू का मतलब होता है सहारा लेना। कैसे? आई खासकर आपको दिखाई देगा कि आई टुक टू इंस्टाग्राम, यानी कि उसको माध्यम बना लेना। आई टुक टू इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया टू कन्वे माई मैसेज, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ओके, अब जैसे यहाँ पर है कि ही हैज़ टेकन टू स्पेनिश, उसने स्पेनिश का सहारा ले लिया भैया, क्योंकि उसको स्पेनिश पसंद है। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ज़्यादातर आपको जब भी दिखाई देगा या तो टुक टू लिखा होगा या टेकन टू लिखा होगा, तो उसमें यही लिखा होगा कि टेकन टू इंस्टाग्राम, टेकन टू फेसबुक,
फलाना एक्टर हैज़ टेकन टू फेसबुक टू रिवील दिस, यानी उसने इसका सहारा लिया, उस माध्यम से कुछ कह दिया, ये हो गया। अब आते हैं वेदर। वेदर के साथ यहाँ करके और अगर आ जाए तो इसका मतलब है, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं आएगी। वेदर, वेदर के बाद पूरा सेंटेंस लगाइए, वो आएगी तो शी विल कम, और यहाँ पर कर दीजिए और नॉट। जब ये और बोलेंगे तो सीधा नॉट लगाना है कि और नॉट, मुझे नहीं पता। आगे देखते हैं। मुझे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं, आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और नॉट। उसी तरीके से मुझे नहीं पता है कि मैं ये भाषा मेरे लिए अच्छा है कि वो है, आई डोंट नो वेदर दिस लैंग्वेज इज़ गुड फॉर मी और नॉट, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये हो गया। फिर आता है वन ऑफ। वन ऑफ, जब भी आप वन ऑफ बोलेंगे तो यहाँ ऑफ के बाद जो चीज़ें हैं वो प्लूरल में होगी। जैसे आपने कहा कि मेरा एक दोस्त, तो आपने बोला कि वन ऑफ माई, और अगर आपने ऐसे कह दिया कि वन ऑफ माई फ्रेंड कह दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बोलना है, मेरा एक दोस्त, यानी कि आपके कई दोस्त हैं उसमें से एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलना है। आपको लग रहा है कि एक दोस्त है तो आप इधर फ्रेंड बोल रहे हो, नहीं, आप इधर एक तो बोल दिया ना, वन। वन किस में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे होंगे तभी तो वन ना, वन में से वन कैसे, बहुत सारों में से वन, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस, वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेजेस है ना, बहुत सारे बेस्ट लैंग्वेजेस है, उसमें से एक की बात। तो ऐसे होता है। मैं बोलूँ कि मेरा एक दोस्त नाच रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और यहाँ फ्रेंड्स है तब भी हमें लगाना इज़ है, इज़ डांसिंग। क्यों भाई, क्योंकि नाच तो एक ही रहा है ना, देखने में यहाँ ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं नाच रहा है, ज़्यादा में से एक नाच रहा है। क्लियर है, आगे देखिए। तो बस गैस इतना ही था, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में गैस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गैस।